हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, जो बीएचयू को लेकर के आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैम रिजल्ट कैसे चेक करना है, मेरिट लिस्ट हमें नहीं समझ आ रही है और यहाँ पे नॉट सीट अलोकेटेड लिखा हुआ है, तो हमें ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा क्लियरेंस दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको उन्हीं सारी चीज़ों को क्लियर करना चाह रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझना और जो यहाँ पे शो करा रही हूँ उसको भी ध्यान से देखना। देखो, तो जो बीएचयू ने अपनी लिस्ट को, जो ये राउंड 1 को जो शुरू किया है, इस बार मैंने बोला था कि कुछ जो इनका प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है एज प्रीवियस रिकॉर्ड। प्रीवियस में ये था कि लिस्ट विस्ट निकलती थी, नाम निकलता था, कट ऑफ निकलती थी, उसके अकॉर्डिंग आप देखते थे। इसमें इन्होंने ये कर दिया है कि हर एक स्टूडेंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करके वहाँ पे लिखा होगा कि अगर आपको सीट मिली होगी तो वहाँ पे लिखा होगा, नहीं मिली होगी तो नहीं लिखा होगा। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजिंग कर दी हैं ऑलमोस्ट सारे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैं उसी चीज़ को क्लियर करना चाह रही हूँ कि कैसे आपको समझना है। और अगर वहाँ पे रेड मार्क से लिख के आ रहा है नो सीट अलॉटेड, तो उसका भी मतलब क्या है। ज़्यादातर बच्चों को यही लिख के आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम कन्फ्यूज़न की जो है आपकी, उनको हम क्लियर करेंगे। तो देखो, जैसा कि ये था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे उनको आपको पढ़ लेना है। राउंड 1 सीट एलोकेशन शेड्यूल, इसके बारे में तो आपको समझ में आ गया। मतलब 11 तारीख आज के दिन में इसका रिजल्ट आना है। तो उससे सारी रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे एक बार क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आपको पीजी रजिस्ट्रेशन पे चले जाना है, अप्लाई नाउ पे चले जाना है। अप्लाई नाउ चलने पे ये ओके कर देना। ओके करने के बाद फिर ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो आपको, जैसा कि मैं बोलती हूँ, जो इंपॉर्टेंट इनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो साइड में लिखे हुए इनको पढ़ लेना। प्लस आप अगर नीचे भी ऐसे चले जाएंगे, जैसा सेकेंड ये 3 डॉट्स पे चले जाएंगे। 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है। लॉगिन करेंगे आप, यहाँ पे अपना CUET का नंबर डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे, कैप्चा कोड डाल देंगे। ये डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने पे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपका ओपन होके आ रहा है। 1 मिनट। हाँ, तो देखो, कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ रहा होगा। तो इसमें आपका लिखा होगा सीट एलोकेशन फॉर एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और कॉलेज डिपार्टमेंट, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्रोग्राम भी नहीं लिखा हुआ है और एलोकेशन सीट कैटेगरी भी नहीं लिखी हुई है, एप्लीकेशन का स्टेटस भी नहीं लिखा हुआ है, यूजर एक्शन भी नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है नो सीट एलोकेटेड। तो यहाँ पे अभी ये चीज़ जो लिखी हुई है नो सीट एलोकेटेड, ये ऑलमोस्ट बच्चों में लिख के आ रहा है। उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। यहाँ पे अभी भी इन्होंने रिजल्ट को अपडेट नहीं किया है। लिस्ट आई है, किसी किसी का यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है, बट ज़्यादातर बच्चों को जो नो सीट एलोकेटेड लिखा हुआ है, ये मतलब ऑलमोस्ट बच्चों के जिसके 270 मार्क्स भी हैं उनका भी ये चीज़ शो होके आ रहा है, ये उसी बच्चे का है। तो इसमें देखो ये लिख के आ रहा है। तो ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। इसका मतलब इन्होंने अभी रिजल्ट अपडेट नहीं दिया है। अगर अपडेट दिया होता तो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट, प्रोग्राम, एलोकेशन और एप्लीकेशन नंबर जरूर से, एप्लीकेशन स्टेटस जरूर से लिख के आता और यूज़र एक्शन भी लिख के आता यहाँ पे। लेकिन कुछ भी अभी ऐसा इन्होंने शो नहीं किया है। कुछ होता तो यहाँ पे नोटिस नीचे लिख के आती। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अभी कोई भी रिजल्ट को अपडेट नहीं दिया है। जब भी अपडेट मिलेगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा देख लीजिएगा, वो मैं आपको वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। जब रिजल्ट आएगा उसके बाद का प्रोसीजर क्या है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि जब रिजल्ट आएगा तो एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपको एक्सेप्ट करने पर टिक कर देना है। एक्सेप्ट करना का मतलब आपने सीट को ले लिया है और सीट को लेने के बाद आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद एक मैसेज जाएगा डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के पास मैसेज पहुँचेगा। फिर वो आपके जो वो मैसेज आएगा उसको कंसीडर करके आपको वेरिफिकेशन के लिए भेज देंगे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। वेरिफिकेशन के बाद भैया आपका फीस का सबमिशन के लिए आपको वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे इस बार कुछ ऐसा चेंज है कि आपको पहले एक्सेप्ट करना होगा। आप लोग अपग्रेड और फ्रीज वाले ऑप्शन को लेके काफी कंफ्यूज हो। अपग्रेड का मतलब जो आपको यूनिवर्सिटी मिली है, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाइड हो तो आप अपग्रेड का ऑप्शन कर सकते हो। आपको उससे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी अगर आपको ऐसा लगता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, वरना फिर फ्रीज ही हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो यूनिवर्सिटी मिली है, जो कॉलेज मिला हुआ है वो आपका सही है, तो आप नॉर्मल फ्रीज पे क्लिक कर दोगे तो आपको वहाँ पे क्लियरेंस मिल जाएगा। मतलब आपको जो कॉलेज लेना है, जो वहाँ पे जिस कॉलेज में आया है, वो कॉलेज का आपका पूरा स्टेटस पूरा आगे प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको उसी कॉलेज के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना होगा और ये डाटा पहुंच जाएगा वहाँ पे डिपार्टमेंट पे। डिपार्टमेंट को देखेंगे कि आपका डाटा आ चुका है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो 15 से पहले आपका वो वेरिफिकेशन पहुंचा देंगे और आपका लिंक शेयर कर देंगे। आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। ये चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो देखना, जब रिजल्ट आएगा उसके बारे में मैं आपको वहाँ पर क्लियर करूँगी। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन है, हमारा टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इस टाइम पर बहुत सारे बच्चे आपस में एक दूसरे से डिस्कस भी कर रहे हैं और मतलब ग्रुप ऐसा है जिसमें ऑलमोस्ट सारे बच्चे ऐसे
हैं सारे हेल्पफुल हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो वो जेन्युइन इतने हैं कि आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और रात में 10 से 12 में लाइव आऊँगी, तो उसमें अपनी सारे क्वेश्चन के आंसर पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।